हम भी चंदा दिए, इन्हीं का देन है। देखिए बोलने नहीं देंगे तब, इन्हीं का देन है। उनको बोल रहे थे कि बूटी बूटी काट देंगे, यही बोल रहे थे विजय प्रताप। सरकार जहां सरकारी जमीनों को बचाने में लगी है और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पर लगी है, वहीं गंगोपुर से एक मामला है जहां बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पे किसी गांव के ही व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं दोनों पक्ष से आपकी बात करवाऊंगा, मामला आपको समझ में आएगा। और तहसील में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं या शासन प्रशासन के लोग हैं, इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्ष को बैठाकर एक रास्ता निकाल दिया जाए ताकि मामला तुल न पकड़े और बड़ी घटनाओं से बचा जा सके। मैं शायद से इस गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, मौके पे हैं। क्या नाम है आपका? रामजीत। क्या मामला है यहाँ का? मामला यह है कि ये चकबंदी से सार्वजनिक आबादी कटी हुई है, तो इसमें तो कुछ लोग कब्जा कर लिए, थोड़ी सी ज़मीन बची है। तो इस पर हम लोग शादी ब्याह चाहे रविदास जयंती बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। हम लोग सोचे, पूरे मोहल्ले के लोग सोचे कि ये ज़मीन खाली रहेगी, कोई भी कार्यक्रम किसी का होगा तो यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के तहत कार्यक्रम होता था, रविदास जयंती, बाबा साहब की जयंती और शादी ब्याह का भी कार्यक्रम होता है। 10-5 गाड़ी आती है तो इसमें रुक जाती हैं, जगह नहीं है, कहीं किसी के दरवाजे पर जगह नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है। इसी पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि ज़मीन जो जिस तरह से पहले थी उसी तरह से ये ज़मीन रहे, सभी लोग यूज करें। हम लोग ये सोचे कि ये ज़मीन खाली रहेगी और इस गांव के लोगों का, चाहे हमारे अनुसूचित बस्ती के लोग हैं चाहे अन्य लोग हैं यहाँ पर, जिनके घर कोई कार्यक्रम पड़ता है तो गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, छोटा मोटा शादी ब्याह, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। कौन है वो जो कब्जा करना चाहते हैं? इंद्रभान। इंद्रभान जी, वो भी तो आपके गांव के हाँ ही हाँ, हैं। हमारे ही खासे हैं। हम लोग थोड़ा सा तस्वीर और साफ करने के लिए मैं बताऊं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये गांव समाज की ज़मीन है। एक बार तस्वीर दिखाइए। और ये यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जिस जगह पे ये गांव सामाजिक ज़मीन है और पूरे गांव के लोग हैं, हाथ उठाएंगे। कौन कौन लोग हैं जो इस ज़मीन को बचाने के लिए आए हैं यहाँ पे? ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे गाँव के लोग एक तरफ हैं और मैं दूसरे पक्ष से भी अभी आपकी बात करवाऊँगा कि वो क्या चाहते हैं। कोई रीज़न होगा। प्रधान जी, संख्या तो है, पूरा गांव एक तरफ दिख रहा है, सरकारी ज़मीन को आप बचाने की कवायद में भी लगे हैं, लेकिन कैसे पता है कि आपको ये कब्जा ही कर रहे हैं? हाँ देखिए, वो खूटा था पहले से दूसरे जगह, थोड़ा और पूरा हट कर था खूटा, खूटा उखाड़ करके इधर गाड़ दिया गया है, 1-2 हाथ इधर गाड़ा गया है। और ये किनारे पर मकान बन रही है और दरवाज़ा इसी में है, जंगला इसी में है। वहाँ से निकलेंगे तो इस आबादी वाली ज़मीन में आएंगे, कुछ दिन के बाद इस पर कटरैन डालेंगे, उसके बाद और कब्जा करेंगे। चलिए, गांव के एक दो लोगों से और मैं बात कर लूं। करिए। अक्सर करके यही होता है कि गांव समाज की जमीन पे कोई विवाद होता है तो दोनों पक्ष को हटा दिया जाता है, जमीन वैसे ही रह जाती है अधिकतर मामलों में। क्या नाम है आपका? जी, विजय प्रताप। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं बोलना चाहता हूँ सर कि ये इस ज़मीन के लिए 3-3 बार आक्रमण हो चुका है और फिर भी नहीं माने हैं। ज़बरदस्ती यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ जो है ज़बरदस्ती मड़ई टाटी जो है डाल चुके थे और प्रशासन के द्वारा हटवाया गया था। हटवाया गया था, फिर वहाँ ज़बरदस्ती वहाँ झोपड़ी डाला गया है, उसके आगे भी डाले गए हैं तो वो भी हटाया गया है। लेकिन ये किसी तरह से जो है ये अपना मामला उल्लू सीधा करना चाहते हैं कि मतलब ये हम पूरा काबिज हो जाए इस जमीन पे। अकेले परेशान करके जो है 50 घर के आदमियों को मतलब परेशान कर चुका है। अच्छा, एक चीज और है, गांव का अध्यक्ष प्रधान होता है, तो ये प्रधान क्यों नहीं आता है इस मामले को हल करवाने? प्रधान ये सब मिले हुए हैं जी ना, वो इन्हीं लोग को पक्ष में बात बोलते हैं, इन्हीं लोग के पक्ष में ये कहते हैं। ये बताइए, सारी जमीन उनकी है, दरवाजा वहाँ पे खोलना जरूरी है? ये सबके लिए ना होनी चाहिए, ये सुविधा सबके लिए होनी चाहिए। हम भी चंदा दिए, इन्हीं का देन है। देखिए बोलने नहीं देंगे तब, इन्हीं का देन है। उनको बोल रहे थे कि बूटी बूटी काट देंगे, यही बोल रहे थे विजय प्रताप, यही। क्या नाम है आपका? अंजलि। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर यही है कि ये लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इसे हड़पना चाहते हैं, हम लोग बचाना चाहते हैं। चलिए, सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जमीन हड़पना चाहते हैं तो अभी तो ये कोई अवैध कब्जा इनका है नहीं। नहीं। क्या नाम है? रीता। वो किस लिए आप आई हैं यहाँ पे? हम लोग ये जमीन बचाने के लिए आए हैं।
जमीन तो बची है। हाँ, कहाँ बची है? यहाँ दरवाजा हो गया तो इधर से निकास भी होगा, निकास करेंगे तो पूरा घेर ही देंगे, तो यहाँ पार्टी कोई करेगा, कोई कोई शादी ब्याह करेगा, कोई गाड़ी रोकेगा, कहाँ रोकेगा? किसी की दरवाजे के सामने तो है नहीं जमीन। चलिए, हम लोग चाहते हैं कि आसान सब भाषा निकास में है, उन इन लोग लोगों को की है। बात समझने के लिए, ये गांव सामाजिक जमीन है, दलित बस्ती है, ये गंगोपुर का गांव है, ज़्यादा संख्या में यहाँ दलित बस्ती के दलित लोग ही हैं, और ये चाहते हैं कि ये ज़मीन बचाई जाए ताकि किसी के घर शादी विवाह या इस तरह का फंक्शन हो तो गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग हो सके, खड़ी हो सके, या कोई फंक्शन करना हो तो किसी के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत न पड़े, यहाँ पे जगह बनी रहे। चूँकि गांव सामाजिक ज़मीन है, मैं दूसरे पक्ष को दिखा देता हूँ। यही वो मामला है, जो दूसरा पक्ष है वो अपना निर्माण कर रहा है और इधर दरवाज़ा लगाना चाहता है। इस पे ही इन लोगों की आपत्ति है। कौन है, कौन बात करना चाहते थे? अच्छा, क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, का क्या समस्या है यहाँ की? सर ऐसा है कि हमारा यहाँ बोरिंग है, 5-6 मोटर खुल गया है, इसीलिए पहले भी झोपड़ी था यहाँ पे। अच्छा, झूठ बोले तो मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा सर, उसका वीडियो बना के रखा हुआ है, कल सिपाही लोग आए थे, वो लोग भी देखे, इसी तरीके से बोल रहे थे। जमीन छोड़ के वो बनाया है, उसके बाद बोले सिपाही सर लोग बोले कि बाउंड्री बनने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चारों तरफ से बना लीजिए, अब सुनने नहीं तरफ से बना लीजिए आप लोग, बस दरवाजे के सामने आप लोग गेट बना दीजिए, गेट बना दीजिए। कहाँ है दरवाजे के, आपके दरवाजे के सामने कहाँ गेट बना है? ऐसा है सर कि आने जाने के लिए आपका दूसरा कोई रास्ता नहीं है? कौन सा रास्ता है सर, ये बताइए कि आज हम ले लिया हूँ, सुनिए सर, आज हम ले लिया हूँ तो हमको ये आरोप लगा रहे हैं। आज यही यदि दूसरा लगाया होता, देखिए वहाँ छुतियार की जमीन है, एक पंडित लिया आया सर, छुतियार का जमीन पाट दिया था, कोई नहीं बोलने गया है। अच्छा, आज हम एक चीज बताइए, सरकारी जमीनें जो होती हैं, जी खुदा न खास्ते मान लीजिए आज अगर आप उस पर काबिज हो जाए तो आने वाले समय में तो समस्या होगी ना, अगर सरकार हटाना चाहे तो आपको हटाएगी। तो ये बताइए सर कि यदि हमको कब्जा करना होता तो हम कहते हैं कि बाउंड्री मार लो, हम कहते हैं कि बाउंड्री मारो, यहाँ हमको थोड़ा सा गेट लगा दो हमको आने जाने के लिए। आप बताइए, हम तो बाउंड्री मरवा रहे हैं कि आप लोग बाउंड्री मारिए, लेकिन थोड़ा सा जगह मार दीजिए। जमीन है ओमे ना रास्ता निकल जाए इन लोग का, दरिये खेत बा, कहीं कगरी खेत नहीं थे, पूरे गांव को नहीं लगेगा। अभी उसी का जमीन उधर बाकी है, यदि वो बेच देगा तो उसको यही नौबत उसको भी उसके लिए लाएंगे, वो कहाँ से जाएगा? इसका तो जमीन है, तो बोल रहे हैं कि इधर से निकल जाए, थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं कि उधर से निकल जाओ। आज यदि वो जमीन वो बेच देता है तो उसको क्या करेंगे? उसको भी बोलेंगे पीछे से घूम के जाओ। अब आप थोड़ा देखिए, हम देखिए इंसानियत के नाते में मामला बड़ा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ वीडियो में, दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो तहसील पे बैठने वाले लोग हों या चौकी थाने बैठने वाले लोग हों, इस मामले को हल कराना चाहिए। गांव सामाजिक ज़मीन है, अगर आप गांव के लिए छोड़ना चाहते हैं, गांव के सभी लोग उसका इस्तेमाल करें तो फिर वही करा दें, या फिर इनको आप रास्ता देना चाहते हो तो रास्ता दे दो, लेकिन मामला उलझा के न रखें कि कोई विवाद हो, किसी का नुकसान हो। बाकी सरकार ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चला रही है और इस पे ज़ोरों से काम हो रहा है कि सरकारी ज़मीन को बचाया जाए। सरकारी ज़मीन का यहाँ भी मामला है और ये गांव के लोग सरकारी ज़मीन बचाने के लिए आज रोड पे आने को मजबूर हैं। बाकी दोनों पक्ष को सुनने के बाद आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।